नमस्कार दोस्तों, अभी तक हमारा जो गेहूँ की फसल में फ़ोकस था वो ये था कि एक गेहूँ के पौधे से ज़्यादा फुटौन का ज़्यादा से ज़्यादा टेलरिंग निकले, इस बात पे हमारा फ़ोकस था। दूसरा हमारा इस बात पे फ़ोकस था कि हमारे गेहूँ की फसल में पीलापन की बीमारी ना लगे। तो उस पीलापन को ख़त्म करने के लिए हमने नाइट्रोजन पर फ़ोकस किया, उसके साथ में हमने जिंक पर फ़ोकस किया, मैग्नीज़ है, मैग्नीशियम सल्फ़ेट है, इन पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया। इसके साथ ही जिन खेतों में ज़्यादा पानी भरता था उनमें या तो नेमाटोड की शिकायत थी या जड़ माहू की शिकायत थी। उन खेतों में हमने सल्फर है, फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, खादों में मिलाकर नीचे से हमने सिंचाई के साथ दी थी। अब आने वाले समय में जो हमारे खेत में से जो बालियां बननी हैं, उन बालियों का साइज ज्यादा बड़ा होना चाहिए। हर एक बाली में जो बनने वाले दाने हैं उनका साइज मोटा और चमकीला होना चाहिए। हमें इस बात पे अब फोकस करना है। और साथ ही जो हमारे पौधों से जितने भी फुटाव हुए थे, जितनी भी बालियां निकली थी, वो आगे चल के सब प्रोडक्ट टेलरिंग में कन्वर्ट हो जाए और आगे चलकर ओवरऑल हमारा जितना भी पौधे का उत्पादन है वो अच्छा हो जाए। उसके लिए हमें अभी कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, जैसे कि किसान कुछ काम है जो नासमझी में करते रहते हैं, जैसे कि वो नाइट्रोजन इस अवस्था में भी डालते रहते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर उत्पादन में काफी भारी मात्रा में कमी आ जाती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन इस समय डाली जाती है उसकी वजह से आगे चल के आपके पौधों में जो है लूजनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। उसकी वजह से हमारा पौधा सही से खड़ा नहीं हो पाता और मिट्टी में लेट जाता। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आगे चल के हम अपने गेहूं की फसल से ज़्यादा उत्पादन कैसे प्राप्त करके मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो दूसरे किसान भाइयों के साथ वीडियो और चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जानकारी प्राप्त करके अपना लाभ उठा सकें। तो किसान भाइयों, अब गेहूं की फसल जो है 60 से 70 दिन की हो चुकी है। अब इसमें से फ्लैग लीफ के साथ में बालियां होंगी, तो इस अवस्था में हमको दो सावधानियां रखनी है। पहली, हमारा खेत हरा भरा होना चाहिए, हमारे पौधे एकदम स्वस्थ होने चाहिए, क्योंकि जब ये फ्लैग लीफ निकलेगी, झंडा पत्ती निकलेगी, तो उस समय बालियां भी निकलेंगी। तो जितना ये हरा भरा होगा खेत, आगे चलकर उसमें बालियां अच्छी बनेंगी, उसमें दाने अच्छे बनेंगे। अब हम बात करेंगे सबसे विशेष बात कि जब हमारी फसल झंडा पत्ती के सिचुएशन पे पहुंच जाती है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। तो जो पहला काम है वो ये नहीं करना चाहिए, जब आपकी फसल 55 से 60 दिन की पहुंच जाए तो आपके खेत में कितने भी खरपतवार क्यों ना हो, आपको किसी भी प्रकार का खरपतवार नाशी का स्प्रे नहीं करना है। दूसरा जो काम नहीं करना है वो ये करना है कि आपको अपने खेतों में यूरिया नहीं डालनी है, क्योंकि यूरिया हमने पहली सिंचाई में और दूसरी सिंचाई में डाला है, तो हमने लगभग 50 से 55 दिन तक यूरिया डाला हुआ है। और अब की बार मैंने आपको ये बोला हुआ था कि आपको 1.5 गुना जो है यूरिया अपने खेतों में डालनी है, क्योंकि अब की जो पीलापन की प्रॉब्लम थी गेहूं की फसलों में दूसरे सालों की अपेक्षा में अब की ज्यादा पाई गई थी। किसान भाइयों, अगर आपने किसी भी कारणवश नाइट्रोजन और यूरिया की खाद अपने खेतों में पूरी नहीं डाली हुई है तो आप उसको नीचे से डालने की बजाय आप उसको ऊपर से स्प्रे करके अपने खेतों में डाल सकते हैं। 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी में घोलकर उसको ऊपर से आप स्प्रे करके डाल सकते हैं। तीसरी बात आती है पीजीआर की। तो बहुत से किसान भाई ये चीज पूछते हैं कि हमें पीजीआर का स्प्रे अपने गेहूं की फसल में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, खासकर लेहोसेन का। लेहोसेन का स्प्रे सिर्फ उन्हीं खेतों के अंदर करना है जिन खेतों में 20 अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच में बिजाई की गई, उन खेतों में ही करना है। या फिर आप उन फसलों में कर सकते हैं जिन फसलों में आपको ये देख के लग रहा है कि आपकी जो फसल की ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो रही है और वो आगे चल के आपकी फसलें जमीन में गिरती हुई दिखाई दे रही हो, उनमें आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। बाकी पीजीआर का स्प्रे सभी खेतों के लिए अलाउ नहीं है, आप ना करें। अगर आपकी गेहूं की पछेती फसल है तो अगर में आप पीजीआर का स्प्रे करते हैं तो उत्पादन बढ़ने की बजाय आपका उत्पादन घट जाएगा। अब बात करते हैं कि पीजीआर का स्प्रे कब करना है, खासकर लेहोसेन का। जब आपकी फसल 50 दिन की हो जाती है और उसमें गांठ बनने लगती है तब आपको लेहोसेन का स्प्रे करना होता है। आपको लेहोसेन जैसे पीजीआर जो होते हैं उनको 2 ml पर लीटर के हिसाब से लेना होता है। दूसरा में पीजीआर का स्प्रे करना होता है जब झंडा पत्ती निकल रही होती है तब। तो किसान भाइयों, पीजीआर के स्प्रे करने से क्या होगा? पीजीआर का स्प्रे करने से ये होगा, जो हमारे एक नोट से दूसरे नोट के बीच की दूरी होती है वो छोटी हो जाती है, जिससे आगे चल के हमारी फसल जो है लूज प्रॉब्लम में नहीं आती है। अब बात कर लेते हैं, जब हमारी गेहूं की फसल 60 से 70 दिन को पार हो चुकी है और हमारी गेहूं की फसल में झंडा पत्ती आ चुकी हो, तब हमें क्या करना चाहिए। हमें अपनी गेहूं की फसल में NPK 05234 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से लेना है, जिसमें 05234 में 52% हमारा फास्फोरस हो जाएगा और 34% हमारा पोटास हो जाएगा। अब पोटास हमारे लिए इस समय सबसे जरूरी तत्व है, क्योंकि पोटास हमारे पौधों को स्ट्रेस से, क्लाइमेट स्ट्रेस से बचाएगा। अभी जो ठंडी पड़ रही उससे भी और आगे आने वाली गर्मियों में जो गर्म हवाएं चलेंगी उससे भी पोटास ही बचाने का कार्य करेगा। साथ ही जो हमारे पौधों में झंडा पत्ती है और वो जो भोजन बनाएगा वो बालियों तक पहुंचाने का कार्य भी
पोटास ही करेगा, तो पोटास की पूर्ति करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में जो तीसरा तत्व आता है वो आता है बोरान। हमें बोरान की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, लेकिन बोरान का बहुत ज्यादा ही उपयोग हमारे गेहूं की फसलों में होता है। अब बात करते हैं कि बोरान हमें कितना लेना है। अगर आप अपने 1 एकड़ जमीन में 100 लीटर पानी ले रहे हैं तो आपको 100 ग्राम बोरान लेना है। अगर आप 1 एकड़ में 120 लीटर पानी ले रहे हैं तो आपको 120 ग्राम बोरान लेना है। बोरान तत्व की आवश्यकता तो बहुत कम होती है, लेकिन इसका कार्य बहुत ज्यादा होता है। आपकी गेहूं की फसल की जो बालियां होती हैं उनमें जो दाने कम भरते हैं या किसी किसी बालियों में दाने ही नहीं होते हैं, वो सारी कमियां जो है आपकी बोरान की कमी की वजह से होती है। तो बोरान भी एक बहुत जरूरी तत्व है आपकी गेहूं की फसल के लिए, तो आप बोरान भी जरूर डाल दें। अब बात करते हैं कि हमें चौथा काम कौन सा करना है। तो चौथा काम हमें ये करना है, जो हमारी गेहूं की फसल होती है उसमें जो फ्लैग लीफ होती है, जो झंडा पत्ती होती है, वो बीमार होती है, उसमें एक पीलापन की बीमारी लगी होती है। अगर आपको अपने खेतों में इस तरीके की बीमारी दिखाई दे रही है, पीलेपन की बीमारी दिखाई दे रही है, तो आपको 2 ml पर लीटर के हिसाब से आपको कोनाजोल का स्प्रे करना होता है। आप जो ये स्प्रे करने जा रहे हैं एनपीके और बोरान का, उसमें अगर आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से मिला के स्प्रे कर देते हैं, तो अगर आपकी फसल एकदम हरी भरी स्वस्थ खड़ी है, फिर भी अगर आप ये मिला के स्प्रे कर देते हैं तो भी आपका निश्चित तौर पे उत्पादन बढ़ ही जाएगा। अभी जो हमने आपको स्प्रे बताए हैं वो अगर आप इस समय पे कर देते हैं तो आगे चल के आपका उत्पादन बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा, जिससे आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे निश्चित तौर पे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगी हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो हमारे माध्यम से मिलने वाली जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।